से जुड़ी कुछ छोटे छोटे शब्दावली के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले आपको सभ्यता किसको कहते हैं? सभ्यता शब्द का प्रयोग जो होता है ना, मानव समाज के एक सकारात्मक, प्रगतिशील और समावेशी विकास को इंगित करने के लिए किया जाता है। सभ्य समाज अक्सर उन्नत कृषि, लंबी दूरी के व्यापार, व्यावसायिक विशेषज्ञता और नगरीकरण की आदि का जो द्योतक होता है, अर्थात आप समझ सकते हैं जहाँ पर उन्नत टाइप से कृषि व्यवस्था होगा, व्यापार प्रणाली दुरुस्त होगा, और क्या है ना, उसके करने के लिए उन्नत सिस्टम प्रणाली होगा, नगरीकरण होगा, जहाँ पर आपका सभी तरह के आवागमन की सुविधा उपलब्ध होगी। ठीक, तो नेक्स्ट आपका संस्कृति हो जाएगा। संस्कृति किसे कहेंगे? संस्कृति में आप किसी समाज की गहराई तथा व्याप्त गुणों के समग्र स्वरूप का वर्णन नाम देखेंगे। उस समाज के सोचने, विचार करने के तरीके, कार्य करने के स्वरूप में एक दूसरे के ऊपर अंतर्निहित चीज़ों को समाहित देखेंगे। तो इसी क्रम में हम लोग देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए अब विस्तार से पढ़ते हैं। मेसोपोटामिया, जो दर्जला और फरात नदियों के किनारे इनकी सभ्यता का फलना फूलना आप देखने को मिलेगा। कोई भी नदी के किनारे सभ्यता तभी पलती है जब वहाँ पर आप कृषि को पर्याप्त मात्रा में क्या होता है ना, पानी उपलब्ध हो जाता है। फिर देन आफ्टर आपको तो उस पानी के माध्यम से आप उस पूरे सिंचाई प्रबंधन करते हुए वहाँ पर आप कृषि प्रणाली को दुरुस्त कर सकते हैं। मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे है। भारत जिसे आप सिंधु नदी के किनारे इसी की सभ्यता के बारे में आप जान सकते हैं। फिर चीन का वांगो, जिसे आप पीली नदी, ये सभी नदी के किनारे बसे सभ्यता है। नेक्स्ट चलेंगे अब सिंधु घाटी सभ्यता में आप पढ़े होंगे लिपि के बारे में। लिपि क्या है ना, लिपि पिक्चर हो जाए, भाव चित्रात्मक, मतलब क्या है ना, पिक्चर मौजूद है लेकिन आप उसको पढ़ नहीं सकते। मतलब पिक्चर मौजूद है, आप पढ़ नहीं सकते। सर्पिला आकार का देख सकते हैं, जो दाएं से बाएं फर्स्ट रो में लिखी जाती है, दाएं से बाएं और सेकेंड, फिर बाएं से दाएं सेकेंड में। तो आप देख सकते हैं ऊपर से नीचे सर्पिला आकार देख रहे हैं गाइस। ठीक, इस लिपि को आप क्या कहिएगा? गौमूत्री, बुस्टोफेडन या बुस्टोफेरस, ये सब आप इसके नाम हैं। सर्पिलाकार लिपि है। आप देखिए हड़प्पा, आप ये कभी सोचें कि हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा क्यों पड़ा गया? क्योंकि इस सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला हड़प्पा नगरी खोजा गया था। ठीक, और यहीं पर आपको कब्रिस्तान के भी साक्ष्य मिलेगा। देन आफ्टर आप देखिए अंकन, मोहरों पर उत्कीर्ण जो जानवरों के हैं, एक सिंग गेंडा वाले देखने के लिए मिलते हैं। फिर आपका धौलावीरा से मिलते हैं 10 चिन्ह, जो जल आशय होता है, गुजरात में पाया गया था। 10 चिन्हों से रिलेटेड साक्ष्य मिले हैं। देन आफ्टर आप चलते हैं, आप उसकी अवस्थिति को देखें। अब अवस्थिति को देखने का कार्य करें। नेक्स्ट स्लाइड में सबसे उत्तर में मांडा, फिर पश्चिम में सुतका गेंडोर जो दाक्स नदी के किनारे, फिर पूर्व में आलमगीरपुर मेरठ जो हिंडन नदी के किनारे, फिर दक्षिण में दायमाबाद महाराष्ट्र, अहमदनगर जो प्रवरा नदी गोदावरी की सहायक नदी है। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे गाइस। हाँ, इसका उत्तर और दक्षिण, पश्चिम से पूर्व में इसका विस्तार देखेंगे। क्या है ना, उत्तर से दक्षिण आप 1400 किलोमीटर इसका विस्तार देख रहे हैं। ठीक, यानी कि आप देख सकते हैं ऊपर से नीचे, उत्तर से दक्षिण में आप देख सकते हैं क्या इसका, देखिएगा। ठीक, आप देख सकते हैं उत्तर से दक्षिण क्या देख रहे हैं, 1400 किलोमीटर। ठीक, और फिर देखें पश्चिम से पूर्व में 1600 किलोमीटर।
ठीक। तो आप क्या देख रहे हैं ना, इसका क्षेत्र विस्तार था उस समय। फिर नेक्स्ट देखेंगे उसकी अवस्थिति, आप देख सकते हैं उत्तर में मांडा है, मांडा, अखनूर, जम्मू कश्मीर का अखनूर जिला, फिर चेनाब नदी के किनारे है ये। फिर आप देख सकते हैं उच्चतम बिंदु, उत्तरतम, सॉरी माफ़ करेंगे, उत्तरतम बिंदु, ठीक, मुंडीगौक और सुत्तगोई जो अफ़गानिस्तान में पाए जाते हैं। सबसे कम हड़प्पा स्थल कहाँ पाया जाता है, तो अफ़गानिस्तान में गाइस। सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है गाइस, भारतीय भूमि में, तो गुजरात में गाइस। तो नेक्स्ट स्लाइड चलेंगे गाइस। आप ये देख सकते हैं गाइस भारत का मैप, जिसमें मैंने विभिन्न मैप पर उनका नामांकन करने की कोशिश की। आप देख सकते हैं ये पोर्शन जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो 31 अक्टूबर 2019 के बाद यूनियन टेरिटरी बन गया है, ठीक। उसके बाद आप देख सकते हैं मोहनजोदड़ो, लड़काना जिला, मुंडीगौक, सुर्तगोई, सुतका गेंडोर, दासन, ठीक, दायमाबाद महाराष्ट्र का हो गया, प्रवरा नदी के किनारे जो है, फिर आलमगीर हिंडन नदी के किनारे है गाइस। तो इन सभी को देख एक बार आप कॉपी और पेंसिल से निकाल के आप नोट बनाते चलेंगे गाइस। नेक्स्ट आफ्टर आप देख सकते हैं पुरातात्विक स्थल। तो सबसे पहला अफगान का मुंडीगौक और सुर्तगोई, ये आपको मैंने बता दिया था। इसका शॉर्टकट की है मूसोजी, मूसोजी मतलब मुँह से मुंडीगौक और सो से सुर्तगोई। देन आफ्टर गाइस चलेंगे, देन आफ्टर गाइस आप चलेंगे बलूचिस्तान, बलूचिस्तान मेहरगढ़, बलूचिस्तान में आपका हो गया मेहरगढ़, राना घुरगई, सुतका गेंडोर, सुतका को, बालाकोट, कोयटा घाटी, कुल्ला, जिसे आप कुल्ली भी कहते हैं, ये डावरकोट, ये एक पर स्थल है, ठीक। ये आपका क्या है, निमोनिक्स है, शॉर्टकट की याद करने के लिए। क्या है शॉर्टकट की, आप देखिए भी दिखाते हैं। ये शॉर्टकट की क्या है, मेरा सुबह का कुल्ला ब्लू में, यानी कि मेरा सुबह का कुल्ला ब्लू में। तो मेरा मुँह से मेहरगढ़, रौ से राना घुरगई, सू से सुतका गेंदोर, फिर सू से आप सुतका को, फिर का से बालाकोट ले सकते हैं, कू से कोयटा ले सकते हैं, कुल्ला ले सकते हैं। अब ब्लू मतलब डावर, इसको मौन रखेंगे, डावरकोट कर देंगे। नेक्स्ट हो गया आपका गाइस सिंधु प्रांत, सिंध प्रांत गाइस। सिंध प्रांत में आप क्या देखेंगे, अली मुराद मोहनजोदड़ो, अमारी, कोटदीजी चौहदरो, यानी कि इसका शॉर्टकट की आप देख रहे हैं गाइस क्या है, अली मोहन आ कोट पहन चौहदरो जा, यानी कि आप देख सकते हैं अ से अली मुराद, ठीक, मोहन से मोहनजोदड़ो, फिर कोट से कोटदीजी। उससे पहले आप गाइस छूट गया आमरी, आज फिर देख लिए चौहदरो। तो गाइस नेक्स्ट स्लाइड चलेंगे आप, पंजाब का देखेंगे आप गाइस। देखिए पंजाब का गाइस, पहले इसके शॉर्टकट की को देखेंगे। रहमान को जलील करा उसने हड़प्पा जाकर इस्माइल करी, यानी कि रहमान ढेरी, फिर आपको जलीलपुर, हड़प्पा, डेरा इस्माइल खान। तो आप ये देख सकते हैं गाइस, ये सब निमोनिक्स है याद करने के तरीके। फिर आप देख सकते हैं गुजरात, पंजाब के बाद भारत में जो पंजाब का इलाका है, रोपर, संघौल, चक 86 12, रोस आया चक पट्टे वारे में, इसका न्यूमोनिक्स है गाइस। देन आफ्टर देख सकते हैं हरियाणा गाइस, कुनाल, मिथातल, राखीगढ़, बनावली और भराना। कुनाल ने मीठी राब बनाई भर, ठीक गाइस। अब नेक्स्ट स्लाइड चलेंगे गाइस, राजस्थान। राजस्थान का आप देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह कालीबंगा। आप कालीबंगा के बारे में जानते होंगे, जूते हुए खेत के साक्ष्य जो मिले थे, ठीक। नेक्स्ट स्लाइड चलेंगे गाइस, यूपी में देखेंगे गाइस क्या है ना, आलमगीरपुर, बड़ा गांव और हुल्लास, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आलमगीर के बारे में जानते हैं, हिंडन नदी के किनारे है, हिंडन नदी के किनारे है। फिर आपका गुजरात हो गया लोथल, जो भोगवा नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे है। और फिर आपका धौलाधर, रंगपुर,
फिर रोजदी, प्रभासपत्तन, सुरकोटदा, और फिर लास्ट आपका हो गया जम्मू कश्मीर का मांडा, जो चिनाब नदी के किनारे है। नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे गाइस। सिंधु सभ्यता का अतीत गाइस। अतीत यानी कि वह पूरा प्रोसेस होता है, कैसे किसी भी सभ्यता का किसी भी नदी के किनारे पर मतलब क्या होता है उसका विकसित होना, उसकी सोच नींव कैसे पड़ी थी। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले 1826 में सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन ने क्या किया था, भारत में एक प्राचीनतम नगर हड़प्पा खोजा था। उसमें क्या था ना, 1851 और 1853 डलहौजी का काल। एक अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा के टीले का सर्वेक्षण किया और 1856 में क्या किया, आप देख सकते हैं क्या किया, एक कनिंघम ने हड़प्पा का मानचित्र तैयार कर दिया। आप नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे, वहाँ पर आपको दिखाते हैं। तो इन्हें कराची तक क्या करना था ना गाइस, कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बनाना था। तो रेलवे लाइन बनाने के लिए तो मान लीजिए जैसा आप लोग आसपास देखते होंगे रेलवे लाइन बनता है तो साइड में सपोर्ट दिया जाता है, आप देख सकते हैं सपोर्ट। तो कुछ दूर जाने के बाद क्या हुआ ना, एक बड़ा सा टीला दिखा गाइस, ये टीला देख रहे हैं। ये टीला जो था सर्वेक्षण के बाद पता चला ये ईटा का टीला बना हुआ है, आप देख सकते हैं गाइस, ईटा का टीला बना हुआ है ये पूरा। तो क्या किया ना, जॉन बंटन और विलियम बंटन, यानी कि आप संयुक्त नाम एक ही जगह बंटन बंधु कर सकते हैं, इन्होंने आदेश दिया जाके उस टीला से ईटा निकाल लो। ईटा निकालने के बाद क्या किया, जो सपोर्टिव ईटा घट गया था उसके किनारे में जाके उसको ले लेके डाल दिया, भर दिया उसमें, और इस तरीके से कार्य को आगे प्रगति पर देते गया। उसके बाद आप देखिए उसके नीचे जो है इसका दक्षिणतम पॉइंट से रावी नदी बहती है गाइस। नेक्स्ट स्लाइड चलेंगे गाइस। फिर 1899 से 1905 का करजन का काल, जिसे आप दुर्जन, इसे इतना मतलब भारत के पॉइंट से बहुत ही इसको दुर्जन आप कह सकते हैं, राक्षसी प्रवृत्ति का ये आदमी था, जिसने बंगाल विभाजन करके हिंदू मुस्लिम एकता का हनन करते हुए बंगाल में राष्ट्रीय एकता की भावना को तोड़ने का कार्य किया था आधुनिक भारत में। तो उस समय क्या था ना, भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग इसके अंतर्गत था, जिसका निर्देशक कौन था, जॉन मार्शल था। नेक्स्ट स्लाइड चलेंगे गाइस। ये देखिए कुछ तस्वीरें जो आपको देखना चाहिए। ये क्या है, टीला देख लीजिए, उसके नीचे आप देख लीजिए क्या है, ये चबूतरा देखते जाइए गाइस। फिर देखिए ये क्या है, स्नान कुंड है। नेक्स्ट स्लाइड चलेंगे। ये देखिए घर, जो संपूर्ण रास्ता संपूर्ण पे है, जहाँ पे आपको ऊंचा टीला दिख रहा है, फिर मध्यम टीला, फिर जमीनी स्तर का टीला दिख रहा है। फिर आपका देखिए ये सभी एक दूसरे को संपूर्ण पे, फिर साइड में आपका लाइन रोड भी बना हुआ, सड़कें हैं, सब एक दूसरे को संपूर्ण पर काटती है। इसी क्रम में आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखा रहे हैं कि 1800 करजन के बारे में तो आप लोगों ने जान लिया। अब नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैंने बताया जॉन मार्शल के बारे में, जो 1921 में इन्हें दयाराम सैनी और को हड़प्पा नगर की खोज की श्रेय जाता है। नामांकन अब हड़प्पा सभ्यता का देखिए गाइस। सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा, जॉन मार्शल 1932 में साप्ताहिक समाचार पत्र द लंदन वीकली में इसका नाम प्रकाशित करवाया था। फिर आप देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में रफीक मुगल ने भी अपना उचित उस समय का मूल्यांकन करते हुए अपने बुक के माध्यम से प्रकाशित करने का। फिर हड़प्पा के वर्तमान प्रचलित है कि प्रथम खनिज क्षेत्र जो बताए थे कि हड़प्पा में सबसे पहली बार कौन सा स्थल खुदाया गया था, तो हड़प्पा, इसीलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा पड़ गया। नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे। कालक्रम में आप देख सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के निर्देशक जॉन मार्शल थे,
जो 3225 ईस्वी से 2750 ईस्वी के मध्य मानते हैं। फिर रेडियो कार्बन पद्धति C14 के अनुसार 2350 ईस्वी से 1750 ईस्वी पूर्व, यानी 2300 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी सबसे प्रामाणिक यही माना जाता है मत है। आपका NCERT में लिखा हुआ है 2500 ईसा पूर्व। तो ये पार्ट 1 है गाइस सिंधु घाटी सभ्यता का। आशा करता हूँ पार्ट 1 में मैंने बहुत चीज़ों को कवर करने का कोशिश किया। मैं बहुत जल्द पार्ट 2 लेके आऊँगा गाइस। तब तक आप इससे रिलेटेड कोई सुझाव देना चाहें तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे गाइस। आपका धन्यवाद गाइस।